हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचैज़ एकेडमी। मैं सिर्फ शेख वसीम। ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। ठीक है। ये हमारा 5th चैप्टर है। इसमें हमने अभी तक देखा है इधर प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी देख लिए थे। ठीक है। और हमने अभी बेसिकली स्लोप का हम जनरल बता देते हैं आपको। ठीक है। स्लोप में हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा था थ्योरी वो बता देते। स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप होता है वर्टिकल डिस्टेंस और अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं? अगर हमको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिखते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा ना x2 - x1। और स्लोप हमारा जनरली हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। स्लोप हम हमारा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हमको याद होना चाहिए। एम स्लोप होता है हमारा एम, और उसको वो इक्वल्स टू tan थीटा भी हो जाता है। ठीक, ये हमने कल देखे थे। ठीक है। ये tan थीटा, ये सब स्लोप एम इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है। ये हमने कल देख लिया। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं अगले वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है। अगले प्रॉब्लम्स इसमें हम इससे पहले हम देख ले कि अगर कोई लाइन से, ठीक है, अगर कोई लाइन, ये देखना है हमको, कोई लाइन, दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है। तो उन दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल है, गिवन लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप उनका इक्वल होगा, ये हमको पता है। ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। स्लोप क्या हो जाएगा वहाँ पे? इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि वो थीटा इक्वल हो जाएगा। थीटा इक्वल हो जाएगा तो स्लोप भी इक्वल हो जाएगा। ओके। अगर कोई लाइन, और हमको देखना है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप होता है हमारा जीरो। ठीक है। एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। थीटा, थीटा जीरो होता है तो स्लोप भी जीरो हो गया। तो इसी तरह ये लाइन का भी स्लोप कितना हो जाएगा हमारा? सेम इसका भी स्लोप हो जाएगा जीरो। ठीक है। इसका भी थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारी कोई एक लाइन है जो कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर इनमें से हम कोई वाई एक्सिस कंसिडर कर ले और एक एक्सिस, एक लाइन उसको पैरेलल ड्रॉ कर ले, तो ये ना, हमको वाई एक्सिस का ही हमको पता है कि इसका स्लोप हमको अनडिफाइन है। ठीक है। स्लोप क्या है? अनडिफाइन है। एम अनडिफाइन है इसका। ओके। ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। इसी तरह हम दूसरी जो लाइन होगी हमारी, अगर इसको एल नाम दे दें हम, तो एल का भी स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन एल, ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी हमको अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। ये हमको देख लेना है। लास्ट लेक्चर से हमको इतना सीखना है। ठीक है। और अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बताया गया है? ठीक है। हमको बोला गया है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको क्या करना है? ये नीचे पॉइंट्स दिए गए होंगे कुछ। ठीक है। वो कोलिनियर है या नहीं है, ये हमको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है। तो जनरल कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर हमने अभी तक क्या देखा है, डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर देखा है हमने। ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करते थे? इन दोनों को ऐड कर देते थे। हमारे पास अगर ए और बी और सी हो, ठीक है, ए बी और सी हो, तो हम क्या करते थे? ए बी प्लस बी सी, अगर ये इक्वल्स टू ए सी आ रहा है तो हम बताते थे कि वो कोलिनियर है। ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या बता देते थे? वो कोलिनियर है। ठीक है। ये हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, कौन सा फार्मूला यूज करते थे हम? ये इससे पहले वाला जो फार्मूला हमारा था, डिस्टेंस फार्मूला, वो यूज करके देना है। अभी हमको ये, अब यहाँ पे ये जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, ये हमारा स्लोप के ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्लोप का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर देखो, हमको सेम यही लाइन अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, सेम यही लाइन अगर हम कंसिडर करें, तो देखो हमारे पॉइंट हो जाएंगे सेम। ओके। तो अगर ये लाइन एक ही है, ठीक है, अगर ये लाइन एक है तो इसको अगर तीन जगह पर हम पॉइंट्स कंसिडर कर ले, ठीक है, ऐसे तीनों पॉइंट्स कंसिडर कर ले, ये तीनों को एक्स एक्सिस को पैरेलल कंसिडर कर ले हम। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है। यानी ये लाइन पैरेलल हो जाएगी ना, और ये तीनों लाइंस तो पैरेलल है, तो ये लाइन उनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये जो बीच वाली बनेगी ये ट्रांसवर्सल बनेगी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है।
और ये सेम एंगल यहाँ पे ही बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका अगर हमको, अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, अगर कोलिनियर है तो इन शॉर्ट में क्या हो जाएगा हमारा, ये ए बी, इसका स्लोप जो आएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा इक्वल स्लोप ऑफ ए सी के, स्लोप ऑफ ए सी भी हो जाएगा और बी सी भी हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी, और ये भी स्लोप थर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, पूरी लाइन के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वस टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वस टू स्लोप ऑफ ए सी। अगर हमको ऐसा कंडीशन मिल रहा है, ये तीनों का स्लोप अगर इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये हमारे ये जो डिस्टेंस फार्मूला से हम यूज करते थे, इसमें हमको क्या करना पड़ता था, समेशन करना पड़ता था। ठीक है, ये दो, कोई दो की समेशन थर्ड की इक्वल आ रही है तो हमारा हो जाता था कोलिनियर। अभी यहाँ पे हमको इक्वल सिर्फ स्लोप दिखाना है। ठीक है, तो चलो हम पहला क्वेश्चन हमारा लेते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन में गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है ए -1, ओके, और हमको गिवन है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 0, 1, एंड और क्या गिवन है हमको, सी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3। ठीक है, देखो हमको स्लोप फार्मूला पता है। स्लोप फार्मूला क्या करता है, दो पॉइंट के बीच का हमको स्लोप दे देता है। ठीक है, अगर एक लाइन है हम कंसिडर कर ले, ठीक है, अगर ये इसको एक लाइन ए बी को एक लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, ए बी को एक लाइन कंसिडर करते हैं, और ये एक ऐसा कंसिडर करते हैं, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे -1, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करते हैं 1, 0, 1। ठीक है, हमको इसका जो स्लोप मिलेगा, ठीक है, इसका स्लोप मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको ये सेम स्लोप क्या होता है हमारा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, y2 - y1 करना है, हमको ज़्यादा डीप पे जाना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर देंगे। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ए बी का स्लोप हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए पॉइंट है हमारा, ये हो गया x1, y1, और ये हो गया x2, y2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, y2 - y1 हमारा फॉर्मूला क्या है स्लोप ऑफ ए बी का, m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, हमको इसमें वैल्यूज पुट कर देना है। तो यहाँ पे स्लोप कितना मिल रहा है हमको, m। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m कितना मिल रहा है हमको, y2 - y1, यानी कि ये y2 देखो यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, और y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास -1। ठीक है, तो ये माइनस और एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा y2 माइनस है, यहाँ पे y2 के बाद एक माइनस है, और ये y1 में एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, दो बार माइनस हो जाएगा। उसी तरह डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है, x2 - x1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। ओके, 0 -x1 की वैल्यू हमारी -1 है, तो 0 माइनस ये भी आ जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 -1 ये आ जाएगा 2, और ये 0 -1 ये हो जाएगा 1। तो हमारी m की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी, एम इक्वस टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वस टू हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2। ठीक है, देखो अगर हमको स्लोप ऑफ ए बी 2 मिल रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी 2 मिल रहा है, तो स्लोप ऑफ ए सी भी हमको 2 ही मिलना चाहिए, और स्लोप ऑफ बी सी भी 2 ही मिलना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हमको मिल रही है, ठीक है, यहाँ से अगर हम एक कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर एक बी है, ये पॉइंट हमारा बी है ना, अगर हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन है हमारी ये, जैसे इसको सी नाम दे दिया हमने 1, 3। ठीक है, अगर ये बी और सी, इसका भी स्लोप हमको सेम मिल रहा है, ठीक है, बी और सी का भी कोऑर्डिनेट स्लोप हमको सेम मिल रहा है 2, और उसके बाद हम ए और सी ये पूरी लाइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, ए और सी अगर इसका भी स्लोप हमको 2 ही मिल रहा है, तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले, अभी हम दो पॉइंट और नेक्स्ट वाले दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। अभी क्या करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 0, 1, एंड सी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 1, 3। ठीक है, तो देखो ये बी कोऑर्डिनेट्स हमने इसे ड्रॉ किया, बी और सी। ओके, ये बी है, ये 0, 1 है, और ये 1, 3 है। ओके, तो अभी हम बी सी का स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ बी सी। ओके, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू इसके y2 - y1, y2 क्या है 3। ओके, और y1 कितना है 1, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय
एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एक्स टू क्या है 1 और एक्स वन कितना है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0। तो ये हमको मिल रहा है 3 माइनस वन 2 और 2 1 माइनस वन 1 माइनस 0 1, ठीक है 1 माइनस 0 1। तो ये आप स्लोप ऑफ बी सी कितना मिल रहा है हमको, देखो स्लोप ऑफ बी सी हमको मिल गया 2, ठीक है 2 अपॉन 1 इक्वल टू क्या होता है 2। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी भी हमको 2 मिला है, ठीक है स्लोप ऑफ ए बी भी 2 मिला है और स्लोप ऑफ बी सी भी 2 मिला है। इतना भी हमको काफ़ी है, ठीक है। फिर भी हम एक क्रॉस चेक करने के लिए और एक बार ए सी भी लेते हैं, ठीक है और एक बार हम ए और सी ये लेते हैं। इतना भी करोगे आप तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आप अभी हम थर्ड पॉइंट लेते हैं ये क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है कि हमने कहीं गलत किया है क्या। हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए के कोऑर्डिनेट्स हमको -1 कॉमा -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सॉरी अभी ए सी लेना है ना, ठीक है तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 1 कॉमा 3, ठीक है सी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 1 कॉमा 3। तो देखो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे अब स्लोप ऑफ ए सी। ओके आपको वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई टू, ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है ये सेकंड वाला होता है हमारा वाई, ये हम वो एक्स वन वाई वन कंसिडर करते हैं, ये एक्स टू वाई टू कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई टू 3 हो गया माइनस वाई वन कितना है हमारे पास -1, तो ये -1 अपॉन एक्स टू कितना है 1 माइनस एक्स वन, ये भी -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस -1 यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी सेम 2। तो स्लोप ऑफ ए सी भी कितना आ गया हमारा, देखो स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है सो इन गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी स्लोप ऑफ ए बी, देखो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। ये तीनों हमको इक्वल मिल रहे हैं, तीनों भी हमको इक्वल मिल रहे हैं और तीनों की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 2 मिल रही है, ठीक है तीनों की वैल्यू मिल रही है हमको 2। अगर ये तीनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है ये तीनों की वैल्यू हमको इक्वल मिल रही है, हेंस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके ये हमारे कोलिनियर करने की सिंपल सी मेथड होगी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे अब LMN 3, ठीक है क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 3, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है 2,5, एल क्या है 2,5, ओके एम है, एम गिवन है हमको 3,3 और एन गिवन है 5,1, ठीक है। LMN तीनों पॉइंट हमको गिवन है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, कोलिनियर दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है मतलब इनका अगर हमको स्लोप बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला चल रहा है ना हमारा, ठीक है तो स्लोप फार्मूला यूज करके दिखाना है। तो स्लोप ऑफ हमको क्या लेना है, पहले ये दो लाइन ले लेंगे, स्लोप ऑफ एल एम ले लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एल एम की हमको क्या है एक्स टू की वैल्यू हमको गिवन है, एक्स टू की वैल्यू हमको पास है देखो, और वाई टू माइनस वाई वन है ना, ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप ऑफ एल एम कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एल एम हो जाएगा देखो वाई टू 3 और 5, 3 माइनस 5, ओके अपॉन वो एक्स टू माइनस एक्स वन 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा -2 अपॉन 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, ओके तो ये हो जाएगा -2। तो स्लोप ऑफ एल एम कितना मिल रहा है हमको, स्लोप ऑफ एल एम इक्वल्स टू -2, ठीक है स्लोप ऑफ एल एम हमको मिल गया -2। इसी तरह हमको अभी एल कंसिडर किया हमने, एन कंसिडर किया, अभी हमको क्या करना है एम और एन, ठीक है एम और एन लेते हैं। तो हेंस क्या हो जाएगा, अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ एम एन, स्लोप ऑफ एम एन, स्लोप ऑफ एम एन अगर हमको लिखना है तो इसके भी हमको एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है सेम लिख सकते हैं यहाँ पे
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, देखो इसका y2 क्या होगा यहाँ पे, देखो m और n, तो y2 हो जाएगा हमारा 1, ओके, माइनस 1 हो गया, और ये y1 कितना है हमारे पास 3, 1 माइनस 3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 5 माइनस 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमको 5 माइनस 3, ठीक है, 5 - 3, तो हमको आंसर क्या मिल गया हमको यहाँ पे -2, 1 - 3 -2 अपॉन 5 - 3 2, तो ये आ गया हमारा -1 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है स्लोप ऑफ एल एम, यहाँ पे दिख रहा है स्लोप ऑफ एल एम इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन, ठीक है। हेंस, हेंस हम ये बोल सकते हैं, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, एल एम एन एन, एल एम एन एन आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, आर, वही फाइंड करना है हमको, ठीक है, R1 कॉमा -4 और S -2 कॉमा 2 और उसके बाद T, ठीक है, T की वैल्यू हमको गिवन है -3 कॉमा 4, ठीक है। हम क्या करेंगे अब, स्लोप ऑफ, हमको क्या करना है RS, ठीक है, हम क्या करेंगे स्लोप ऑफ RS यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, स्लोप ऑफ RS, स्लोप ऑफ RS इक्वल टू क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ RS हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, अगर हम कंसिडर करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा। स्लोप ऑफ RS कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो y2 क्या है 2, ओके, माइनस y1 कितना है -4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -4 अपॉन x2 कितना है -2, माइनस x2 हो गया -2, और x1 कितना है हमारे पास 1, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ आर एस इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4, ठीक है, 2 + 4 अपॉन -2 - 1 हो जाएगा -3, यानी 2 + 4 कितना होता है, ये हो गया 6 अपॉन -3, तो ये हमारा इन शॉर्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। स्लोप ऑफ आर एस इक्वल टू, स्लोप ऑफ आर एस इक्वल टू हमको मिल रहा है -2, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ आर एस हमको -2 मिल रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ आर एस हमको -2 मिल रहा है, अभी हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एस, एस टी कंसिडर करेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ एस टी, स्लोप ऑफ एस टी, स्लोप ऑफ एस टी कंसिडर करना है हमको, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस टी हम कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एस टी इक्वल टू, स्लोप ऑफ एस टी इक्वल टू, स्लोप ऑफ एस टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो एस टी को हमको सिंपल से लिखना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ एस टी कितना हो जाएगा हमारा, y2 देखो यहाँ पे एस, एस और टी, तो यहाँ पे टी 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, y2 हो जाएगा 4, ठीक है, y2 की वैल्यू हो जाएगी 4, माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, ओके, और उसके बाद हमारा x2 क्या है -3, ओके, और x1 कितना है -2, ठीक है, x1 हमारे पास है -2, तो यहाँ से सीधा हमको दिख रहा है 4 - 2 हो जाएगा +2 अपॉन -3 -2 यानी -5, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस टी कितना हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ एस टी इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप ऑफ एस टी इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 5, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों की, अब यहाँ पे क्लियरली अगर हमको दोनों का ही मिल रहा है कि दोनों का हमारे स्लोप मैच नहीं हो रहा है, तो थर्ड का हमको मैच करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हेंस स्लोप ऑफ आर एस डज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी, हेंस देयरफॉर
यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the given points R, S and T are not collinear। ठीक है, तो बस यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 से आपको होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 आपको होमवर्क है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, 3 के सब क्वेश्चन है, 2, 4 और 6। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और एक एक्सरसाइज आप मुझे बताना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 आगे देखेंगे। ठीक है, चलो हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है। तब तक के लिए हम देखो मिलते हैं एक प्यार भरी मुस्कान के साथ। ठीक है, एक प्यारी सी मुस्कान देंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक लंबी हंसी। ठीक है, छोटी सी। और बाय, सी यू गाइस।